कौन सा स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर? बाइनोमल थ्योरम। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर बताइए। चैप्टर 8 बाइनोमल थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना आप, बाइनोमल थ्योरम। देखो बाई, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है अपना? बाई। बाई का मतलब होता है बेटा दो। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में देखा होगा बाई ट्राई टेट्रा, पढ़ाया सर ने। तो बाई का मतलब कितना होता है? दो। तो अपन वो सब एक्सपेंशन पढ़ेंगे जिसमें दो टर्म हो, है ना। जैसे अपन ने लिखा a प्लस बी, है ना, 2x प्लस 3y ऐसा करके। जैसे एक टर्म और लिख लें 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, दो टर्म है, ठीक है। और 2x प्लस 1/x ऐसे मान लो। इनकी पावर ले लो चाहो तो, 2x प्लस 3 की होल पावर 2 ले ले, है ना। ऐसा माइनस में भी होता है, 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 2 ले लें। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, अपन उसको पढ़ेंगे जो n है। पावर कितनी भाई? नेचुरल नंबर है, बस उसी के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पावर डेसिमल में हो या नेगेटिव हो या फ्रैक्शंस में हो, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, अपने कोर्स में नहीं है वो, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि इनका प्रसार कैसे होता है, इन्हें खोलते कैसे हैं। जैसे यहाँ होल पावर कुछ भी लगा दी अपन ने, तो वह कैसे खोलते हैं। फिलहाल कुछ बातें कर लेते हैं अपन, देखें इधर। बताएं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं आपको, बोले क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा बेट इसके बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब बताएं कितना है? a क्यूब प्लस कितना बेटा? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस में कितना बेटा? b क्यूब। सभी को पता है ना। अच्छा, a प्लस बी की होल पावर अगर 1 ले अपन कितना आएगा? a प्लस बी आएगा, पक्का है। देखो पावर 1 है तो a प्लस बी का a प्लस बी होगा। अच्छा, पावर 0 लें तो देखो थोड़ा सा ऐसे साफ, पावर 0 ले रहे हैं अपन, a प्लस बी की होल पावर 0 लेते हैं तो कितनी वैल्यू होगी बेटा? 1 हो जाएगी, ठीक है। देखो कुछ बातें नोट करो ध्यान से, देखो पावर 0 थी तब टर्म कितनी है? पद कितने हैं? 1 है। पावर 1 है तब टर्म कितनी है? 2 है, 1 और 2। इधर पद देखो कितने हैं? 1 2 और 3, पावर कितनी? 2, तो टर्म 1 अधिक आ रही है अपनी, पद 1 ज़्यादा आ रहा है। ध्यान से देखना, पावर 3 है तब टर्म कितनी है? 4, 1 2 3 और 4 है। जितनी पावर है पद उससे 1 अधिक है, पहली बात तो ये होगी। बात समझ में आई? अगला सुने, यहाँ पर पावर कितनी है? 2। ए पर पावर कितनी है? यहाँ पर ए पर 1 और बी पर 1 है। दोनों की पावर का सम, ये दोनों वेरिएबल की पावर का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि इस पे बने इस पे बने, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी कितना बनेगा? 2। यहाँ पर बी पर भी कितनी है? 2। तो मैं ये कह रहा हूँ ए और बी की पावर का सम उतना ही है जितना यहाँ पर है, एन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बताओ पावर कितनी है? 3। इन दोनों की पावर को ऐड करो, 1 2 और 1 को ऐड करो, कितना होगा? 3। यहाँ ऐड करो बेटा, कितना होगा? 3। और बी पर भी कितनी है? 3 है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब समझे, एक बात और देखें, ए पर यहाँ कितनी पावर है? 3 है। ए पर 1 कम करो, कितना होगा? 2। फिर से ए पर 1 कम करो, 1। फिर से ए पर 1 कम करो, 0। तो ए की पावर क्या हो रही है बेटा? कम होती जा रही है। देखो यहाँ ए पर 3 थी, अगली बार कितनी हो गई? 2। फिर से कम किया, कितना हो गया? 1। फिर से कम किया, कितना हुआ? ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इतनी बात समझ में आई? ऐसे बी को नोट करो, यहाँ बी 0 है, बी 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो बी पे बढ़ रही है, बी पे पावर यहाँ 0 थी, यहाँ कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ कितनी होगी? 2। और यहाँ पर कितनी? 3। कहने का मतलब ये एक की पावर तो क्या हो रहा है बेटा? घटती जा रही है, और बी की पावर बढ़ती जा रही है। बात समझ में आई? कुछ बातें देखो, पावर जितनी है टर्म उससे 1 अधिक है, जितनी पावर है उतने ए प्लस बी की पावर का सम है। तीसरी बात मैंने ये बताई, एक की पावर घटती जा रही है और बी की पावर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी की होल पावर 4 ले लिया भाई, अब मैं कहूँ कि इसको खोलिए, खोल सकते हो आप लोग? खोल सकते हो, कैसे? 2 बार लिख दोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वापस कितना करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर इसे खोलेंगे, इसे भी खोलेंगे, और दोनों को क्या वापस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे हम, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, और इन्हें क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? या ऐसे कर सकते हैं, ए बी
और ए प्लस बी की होल पावर क्यूब। ए प्लस बी की होल पावर 3। दोनों को देखो बेस समान होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ए प्लस बी की होल पावर 4 इससे आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, फिर इसको अपन क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये कितना बड़ा हो गया, समझ रहे हो। अच्छा चलो ये तो नॉर्मल था। अगर अपन ऐसे ले लेते ए प्लस बी की होल पावर 9 ले लो तो अब 10 टर्म आएगी, तो मुश्किल हो गया। कब तक मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके लिए एक बंदा है जिसका नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। इसने एक ट्राइंगल बनाया। देखिए ट्राइंगल वैसे यहीं पे ही है, ये वाला देखो ट्राइंगल बन रहा है। देखो इसने कोफिशिएंट निकालने के लिए बताया आपको। देखो आप ए की पावर तो लिख सकते हो। अच्छा 9 है तो आप लिख दोगे, कैसे लिखोगे बेटा बताओ। ए की पावर पहले 9 लिखोगे, बी की पावर 0 होगी, प्लस फिर यहाँ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। जैसे देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आएगा। तो उसके लिए अपन जगह छोड़ देते हैं। ए की पावर कितनी आएगी यहाँ पर 8 और बी 1 आएगी। फिर प्लस ए की पावर फिर से एक कम करो 7 और बी की पावर कितनी 2, प्लस फिर से कोफिशिएंट के लिए जगह छोड़ो। यहाँ पर आएगा ए की पावर कितनी बेटा 6 और बी की पावर कितनी 3। बात समझ में आ रही है। फिर से ए की पावर में कितना बेटा, एक कम करो 5 और बी की पावर में कितना, बी की पावर में बढ़ाओ 4 आएगा। ऐसे कितनी टर्म निकलेगी 10 निकलेगी। दिख रहा है क्या यहाँ तक, इसमें देखो देखा यहाँ तक आ रहा है क्या, अरे देखो इधर। प्लस ए पे कितनी बेटा 4, बी पर कितनी 5, फिर ए पर कितनी बेटा 3 और बी पर कितनी 6। अगली बार यहाँ लिख रहा हूँ ए पर कितनी बेटा, एक कम करो 2 और बी पर जोड़ो कितना 7, ए पर कितनी और बी पर कितनी 8, फिर अगली बार बी पर कितनी 9। कौन गायब है, यहाँ पर गुणांक गायब है, कोफिशिएंट गायब है। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए पास्कल ने एक ट्राइंगल बनाया, उसका नाम दिया पास्कल ट्राइंगल। क्या नाम दिया बेटा, उसको समझ ले पहले अपन। देखिए उसने क्या किया, पहले 1 लिखा, ठीक है, इसके राइट में भी 1 लिखा, यहाँ थोड़ा डाउन करके, और यहाँ पर भी 1 लिखा। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, कितना आएगा 2। इस 1 को फिर से उतारा यहाँ 1 डाउन, इसको यहाँ लिखा 1 डाउन, ऐसे मान लो आप, ठीक है। इसको और इसको ऐड करो कितना आएगा 3, इसको और इसको ऐड करो कितना आएगा 3। सबके क्लियर है। फिर से 1 डाउन 1 डाउन, फिर ऐड करोगे 3 और 1 को ऐड करो कितना 4, और 3 को करोगे तो 6, और 3 को करोगे तो भी 4, और फिर यहाँ पर 1 डाउन 1 डाउन। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बताओ। ऐड करो 5, यहाँ ऐड करो 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ऐड करो कितना आएगा 6, कितना बेटा 15, 20, फिर कितना 15 और फिर कितना 6, और फिर गलती कर दी क्या 15 और फिर ये 1। दिक्कत है किसी को, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो ये है क्या, देखिए जब आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था तब ये वाले कोफिशिएंट देखना, मतलब ए की पावर 0 ली थी तब 1 आया था। ये देखिए ए प्लस बी की होल पावर 1 ली थी तब ए भी आया था, मतलब ए का कोफिशिएंट भी 1 और बी का कोफिशिएंट भी कितना 1। तो देखो ये वाला आया था सेकंड में। जब थर्ड निकाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब कोफिशिएंट देखो, यहाँ तो कितना है 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1। सबको आ रही बात समझ में। तो देखो ये रहा 1 2 1, पावर 3 में देखो ये रहा 1 3 3 1। आसान है, इजी है। तो इसी प्रकार अगर पावर 5 वाला लेते हैं, देखो इसको तो बाद में देखेंगे अपन, थोड़ा पावर ज़्यादा है। ए प्लस बी की होल पावर 5 लें आप, है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा देखते हैं। पावर 5 ले लें पहले, ताकि ट्राइंगल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़े, 9 तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो ए प्लस बी की होल पावर 5, बताएं भाई ए पर कितनी पावर 5, प्लस ए पर अगली बार 4 और बी पर 1, प्लस ए पर कितनी 3 और बी पर कितनी 2। मतलब ए पर तो अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और बी पर अपन बढ़ा रहे हैं। यहाँ 2 आई तो अगली बार कितनी आएगी 3 आएगी, बढ़ाएंगे। ए पर कितनी भाई, ए पर 1 नहीं बेटा, ए पर बताओ, ए पर तो कम करेंगे 2 और बी पर
3 प्लस ए पर कितनी 1 और बी पर 4, अगली बार बी की पावर 5। चेक करो पावर कितनी है 5, टर्म कितनी आई 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा टर्म कितनी आ रही है, एक ज़्यादा आ रही है, कोफिशिएंट नहीं है अपने पास, तो कोफिशिएंट देखो ये रहे, 0 के लिए था यानी n इक्वल टू 0 के लिए ये, हालांकि मैंने बताया n नेचुरल लेना है, पावर 0 के लिए अपन 1 है वैसे भी जानते हैं, ठीक है ना। देखें n इक्वल टू कितना भाई 2, सॉरी n इक्वल टू 1, 1 के लिए दोनों, फिर n इक्वल टू कितना 2, 2 के लिए रहा, n इक्वल टू 3, फिर ये n इक्वल टू 4, ये वाला इसे मिटा दूँ मैं, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू कितना 6। देखिए सेकंड वाला हमेशा दिखा रहा है 2, देखो सेकंड पर टर्म आपको 2 दिखा रहा है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 दिखा रहा है आपको, n इक्वल टू 4, बात समझ आ रही है, नॉर्मल। तो आप कितने के लिए ले रहे हो 5 के लिए, कौन से वाली लाइन लोगे, ये वाली, ठीक है, इसको डिब्बा बनाओ आप, कोफिशिएंट उठाओ, यहाँ बनाएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा 5, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला आ गया a प्लस बी की होल पावर 5 का फॉर्मूला आ गया। आसान था, अरे आसान है। अब सुने, ये तो हो गया a प्लस बी की होल पावर 5, अगर वो आपको देता a प्लस बी की होल पावर जैसे मान लो 17 दे दिया, तो अब ट्राइंगल कितना बड़ा बनाते, घुस जाता नीचे तक, समझ रहे हो बात को। तो अपन कितना ले सकते हैं, देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 5 6 7 तक कंफर्ट है, इसके बाद में फेल हो गया, फिर न्यूटन ने फॉर्मूला दिया भाई, किसने दिया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया पूरा। फिलहाल मैं आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें NCR और NPR पढ़ेंगे अपन। NPR मतलब जो NPR ऐसे लिखना है बेटा, देखो NPR और NCR, यहाँ C है कॉम्बिनेशन कहलाएगा, अपने यही काम में आएगा अभी, और P परमुटेशन कहलाएगा। तो C का मतलब है सिलेक्शन, यानी N में से R वस्तुओं का चयन यानी कि सिलेक्शन करना। P का मतलब है अरेंजमेंट, यहाँ पर क्या है अरेंजमेंट है, N में से R वस्तुओं को आपको क्या करना है, जमाना, व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। N में से कुछ वस्तुएं लेनी है, सपोज R ले ली, N मतलब 5 थी, 5 में से 3 ली और 3 को अरेंज किया, नहीं यही बात समझ। एक क्लास के बारे में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 में से मुझे 5 को अंदर बिठाना है, तो मैं इसमें से 5 में से सेलेक्ट करूँगा पहले, बेटा तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, बात समझ में आ गई। उनको फिर मैं अंदर बुलाऊंगा, तो ये तो हो गया सिलेक्शन, बस सेलेक्ट तो कर लिए। उसके बाद में मैं उनको बिठाऊंगा, तो बेटा तू इधर बैठ, तू इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा, या उसको एक्सचेंज कर दिया अपन ने, बात समझ आ गई। तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, परमुटेशन। फिलहाल अपने को NCR की ज़रूरत है, ठीक है ना, किसकी ज़रूरत है, NCR की। तो NCR कैसे देखें, NCR का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप, अभी टेक्निक भी बताऊंगा। फिलहाल देखें NCR, इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, वर्ड आया फैक्टोरियल, और मैंने बता दिया आपको इसे फैक्टोरियल। एक बार और देखें आप, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है बेटा देखो n फैक्टोरियल मतलब n का एक्सपेंशन, समझ रहे हो, जैसे आता है सिग्मा n आता है मान के चलो आप, तो इसका मतलब है कि n अगर नेचुरल नंबर है, n क्या है बेटा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है ये सम है 1 + 2 + 3 प्लस इनका, इसका मतलब है क्रम गुणित, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, अगर n है तो ये मल्टीप्लाई में 1 × 2 × 3 × कहाँ तक n तक। देखें अगर ऐसा लिखा होता फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है इसको आप रिवर्स में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 × कितना लिखो बेटा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और आपके फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी भाई 120, चेक करो आप, 5 चौक 20 और 20 को 6 से करोगे तो 120 आ गया। तो ये नॉर्मली आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लें, इंग्लिश में करोगे 5 4 जा 20, 23 जा 20 का 0 ले लो आप, अब 2 को 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 120, ठीक है बेटा। तो ये निकल के आएगा। इसी प्रकार अपन जैसे मान लो और लें, फैक्टोरियल 5 ले लिया आपने, फैक्टोरियल 7 ले लो। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, 10 तक तो याद होनी चाहिए अपने को। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 1 1 आएगा, तो आप 10 तक एक काम करें, लिखें, उनको याद करें, मतलब आप बार बार नहीं निकालोगे। फैक्टोरियल 7 आ गया, निकालने बैठे हो, फैक्टोरियल 6 आ गया, डायरेक्ट याद रखोगे फैक्टोरियल 6 720, ठीक है ना। फैक्टोरियल 7 50 40
50-40 याद रह जाएगा। तो ऐसे याद करोगे, अपन निकाल लें एक बार। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया आपको? फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया? मिटा दूँ इसको मैं? नोट डाउन करोगे कुछ? उतार लो, उतारो। हाँ भाई, खाता हो गया। देखो एनसीआर के बारे में बता रहा था। देखिए इधर देखिए, एनसीआर फॉर्मूला क्या बताया अपन ने? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये बताया। ठीक है। अच्छा, आर कहाँ से कहाँ तक है? आर एन में से लिया अपन ने, तो आर है अपना कितना? 0 से लेकर के, 0 से तो बड़ा और किससे छोटा भाई? एन से छोटा, एन के बराबर भी ले लो। ठीक है। और कुछ बातें बताई। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1। इसी प्रकार आप 10 तक याद करोगे। 1 की 1, 2 की, 3 की, याद है आपको? बोले जाओ। 6 पावर 4 कितना? 24। 4 के बाद में 5 का बताओ। 120 अभी निकाला। 6 का बताइए बेटा। 7। आप वैसे निकालोगे फैक्टोरियल 6 को? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 तक तो यहाँ है। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करना ही आ जाएगा। 720 को 7 से करना अगला आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फैक्टोरियल 7 बताइए। 50-40 ऐसे याद रखा है, वेरी गुड। 7 और 8 का 40 320। और फैक्टोरियल 9 बताइए। नहीं आता? मल्टीप्लाई कर लेना आराम से बैठ के, और 10 तक निकालोगे आप। 10 में एक जीरो और बढ़ा देना, 9th वाला है उसी का एक जीरो और बढ़ा देना। देखो इधर एनसीआर ये क्या देगा आपको? कोफिशिएंट देगा आपको। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन खोल रहे थे, बाइनोमियल का जब प्रसार कर रहे थे पद का, द्विपद का, तो उसके अंदर में आपको ये कोफिशिएंट देगा। इसको अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एनसीआर को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, है ना। अब देखो, द्विपद गुणनांक, हिंदी में क्या? द्विपद गुणनांक। जैसे मान के चलो अपन को निकालना है 5c2। वैल्यू रखो बेटा। n की वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल 5 अपॉन r कितना? फैक्टोरियल 2। n माइनस आर 5 माइनस 2। देखो नोटेशन बता दूं मैं आपको। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे इसको, और 5 फैक्टोरियल ऐसे भी पढ़ते हैं। मतलब अगर आपने फैक्टोरियल यहाँ लगाया है तो आप पहले फैक्टोरियल बोलोगे, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल बाद में लगाया है तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? इसी प्रकार इसके नोटेशन एनसीआर के, एनसीआर का नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं। देखो सुनो, सी ब्रैकेट एन आर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन अपनी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है और अपनी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। मुझे कंफर्ट ये फील होता है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? यहाँ ब्रैकेट लगाने की ख़त्म, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। अगर मैं यहाँ यहाँ ऐसा वाला लगाता हूँ तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो एनसीआर एक और नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं, एन आर, डिवाइड का साइन नहीं लगाया है मैंने, देखो एन आर, बाहर क्या लगाया मैंने? सी। ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट, फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? क्या निकाल रहे हैं अपन? 5c2 कितना बेटा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर आ रही जो वो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर। देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू, ऐसे नहीं निकालेंगे, देखो 5 इंटू, अच्छा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा फैक्टोरियल? इसको फैक्टोरियल 3 पे स्टॉप करेंगे अपन। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 को आगे खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे इसको भी खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, काटेंगे सारा कट जाएगा। इससे अच्छा ऐसे रहने दें, ठीक है ना। अपॉन में कितना लिखोगे? 2 इंटू 1, इसको कितना बनाया? फैक्टोरियल 3, ये एज एट इज फैक्टोरियल 3, इससे ये कट गया। जो बड़ा हो ना नीचे, उत तक वहाँ तक रोक देना। अगर यहाँ मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ 2 बन रहा होता तो हम यहाँ वाले को जिंदा रखते, यहाँ वाले को तो काटते ऊपर वाले से, इससे जिंदा रखते अपन। अभी एक दौड़ लेंगे, देखो सुनो, 2 से ही जा रहा है कितनी बार, और 5 2 जा 10, 10 आ रहा है। और अभी अपन ने निकाला था 5 वाला, याद है क्या कितना निकला था पास्कल ट्रायंगल में? याद है? हाँ देखो 1 5 10 10 5 1, यही निकल के आया था। तो पहला वाला है NC0, बताऊंगा अभी। ये कितना है? NC1, ये कितना है? NC2, ये कितना है? NC3, और ये NC4, और ये NC5। N का मतलब 5 बेटा, 5 लिखो सब जगह, 5C5। बात समझ में आ गई क्या?
अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने परमुटेशन में बताया होगा आपको शायद कि NC0 बराबर NC1 NCN बराबर 1 होगा, बताया था। जैसे मान के चलो आप जब पास्कल ट्रायंगल बनाते हो तो हर बार इधर इधर भी 1 1 है और इधर भी क्या किया अपना 1 1 ही था। तो अपन ने देखा था कि NC0 और NCN बराबर होता है, और वो कितना होता है हमेशा 1, मतलब सभी में ये देखोगे आप। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी याद रखी थी वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू भी नहीं निकालनी और इसकी भी नहीं निकालनी, इसकी वैल्यू दोनों की कितनी आएगी हमेशा, है ना। वो अपन बाद में देखेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। इधर देखें आप 10 आया है, इसी प्रकार देखो और निकालो 8C2 ले लें आप या 3 ले लें जो भी है, तो कितना निकालेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन बड़ा ले लो, ये लो 4 ले लो, 5 ले लेते हैं, ठीक है। कितना बनेगा फैक्टोरियल 5, इधर कितना बनेगा 8 - 5, 8 - 5, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 8 को सब खोलो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में कितना बेटा फैक्टोरियल 5, 8 में से 5 गया तो 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, किसी को दिक्कत तेरे को क्या, फैक्टोरियल 8 है, इसको खोलना है अपने को। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू और 5 पे रुक गए, क्यों, नीचे फैक्टोरियल 5 था, काट देंगे डायरेक्ट। और 8 - 5 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल खोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से 5 गया और 3 2 जा 6 डायरेक्ट काट दें, इससे 6 कटा गया, ठीक है ना। अरे 3 2 जा 6, 6 से 6 चला गया, 6 1 जा 6, और कितना आएगा 56 8 7 56, ये आ गया अपना 56, ठीक है भाई। तो ये आ गया 8C5 की वैल्यू कितनी आई 56, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो लिख रहा हूँ मैं कंप्लीट, ठीक है। मिटा दो इसको, NCR समझ में आ गया सभी को, ठीक है। उतारोगे, क्या देख रहे थे अपन a + b का होल पावर n, एक्सपेंशन देख रहे थे a + b की होल पावर n। देखिए बेटा a + b की होल पावर n है, तो देखो पहले लिखेंगे अपन NC0, ठीक है। a की पावर में लिखेंगे अपन इन दोनों का डिफरेंस, n और 0 का डिफरेंस n - 0, और b की पावर में यहाँ पर जो है वो यहाँ आएगा b की पावर में 0, किसी को दिक्कत इसमें। अगली बार NC1 a की पावर में लिखोगे आप n - 1 और b की पावर में 1, ठीक है, प्लस NC2 a की पावर में n - 2 और b की पावर में 2, ऐसे चलता रहेगा, प्लस NCN a की पावर n - n और b की पावर n। दिक्कत है किसी को, नहीं है। देखो ये एक्सपेंशन है, ऐसे खोलोगे आप, यहाँ पर जैसे आपको कुछ भी दूसरी वैल्यू देगा, यहाँ पावर देगा, तो आप पहले ऐसे टर्म निकालोगे सारी, ठीक है। अब देखो NC0 NC1 NC2 और डॉट 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 लास्ट में कितना आ रहा है NCN, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये वाली थर्ड टर्म, और ये कौन सी अभी देखेंगे बाद में, लास्ट वाली नहीं है, ये n+1 वाली है, अभी देखना पहले। देखो ये है T1, ये है अपना T2, सुनो ध्यान से, और ये कितना है T3। अब सुने, जब यहाँ 0 था, R की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तब यहाँ कितना आ रहा है 1, यहाँ पर 1 थी तब कितना आ रहा है 2, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, देखना ध्यान से, यहाँ कितनी है 2, तब यहाँ कितनी थी 3, तो NCR कितना लिखेंगे बेटा NCR, a की पावर में इन दोनों का डिफरेंस n - r और b की पावर में कितना बेटा r। तो देखें जब 0 था तब T1 था, यानी एक ज़्यादा था, T1 था तब एक ज़्यादा T2 था, T यहाँ पर R की वैल्यू कितनी थी 2, तब यहाँ कितना था 3, यहाँ पर R है तब यहाँ कितना आएगा T पर R+1, सबको बात समझ में आई, एक ज़्यादा R+1, बात समझ में आ गई। देखो सब पर n है, तो सब पर n है तो आप पहले n लिख दोगे, यहाँ सब जगह c लग रहा है तो आप c लिख दोगे। फिर ये देखो 0 1 2 डॉट 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 चलता रहा है, तो ये r की वैल्यू है तो यहाँ आप लिख दोगे r। फिर एक की वैल्यू n - r, इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ सभी पे, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर है, और b की पावर कितनी बेटा r है, बात समझ में आ गई। देखो
ए और बी की पावर का सम उतना ही होता है जितना यहाँ है ना। तो देखो यहाँ ए की पावर कितनी है, n-1, और बी की पावर कितनी है, ऐड करो, देखा पावर को ऐड करो, n-1 + 1 कितना आएगा, अरे बोलो, n-1 और +1, 1 से 1 गया, कितना आएगा, n, देखो आ गया। सभी में देख लो आप, n-0 + 0 यानी कि n, देखो इधर n-2 और +2 कितना बनेगा, n, देखो n आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी देखो n-r + r, r से r कट गया, कितना बनेगा, n, तो यहां पर कितना आएगा, n आएगा। बात समझ में आ गई, मतलब होल पावर n का फॉर्मूला है। तो ये आपका है व्यापक रूप या जनरल फॉर्म, है ना। कौन सा है आपका व्यापक, यहाँ लिख दूं मैं, व्यापक पद लिख देता हूं मैं, व्यापक पद, जनरल टर्म, ठीक है भाई, जनरल टर्म। तो एक ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो, नोट डाउन कर लो इसको चाहो तो आप। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो 1 - 2x की पावर 5 दिया हुआ बेटा, 1 - 2x की पावर 5, करो एक्सपेंशन इसका, खोलना है इसको। तो आपको पता होना चाहिए a + b की होल पावर n, पहले फॉर्मूला लिखोगे आप, कितना आएगा, nc 0, a की पावर n लिख दें अपन, n-0 से कोई मतलब नहीं है, और b की पावर 0 उसको भी रहने दें, प्लस nc 1, a की पावर n- और b की पावर बेटा 1, nc 2, a की पावर कितना बेटा और b की पावर कितना, चलता रहेगा ये, लास्ट भी लिख दो, ncn, a की पावर रहने दें n-n को, b की पावर n, n+1 भी टर्म है वो, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, और यहाँ n आ गया तो n+1 भी टर्म है ये, ठीक है ना। अब देखें आप, 1 - 2x की होल पावर 5, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। देखो अगर यहाँ पर माइनस आता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, देखो a - b को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a + -b, देखो ना, बात को सुनो आप, इस माइनस को मैंने अंदर पहुँचा दिया है यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ b है, a + b के फॉर्मूले में इससे कंपेयर करो आप इसकी, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या डाल दोगे आप, -b डाल दोगे। अब देखो जहाँ जहाँ पर b है, देखो यहाँ पर b है ही नहीं, तो ये वाली टर्म तो प्लस में होगी, और जहाँ पर b माइनस का डालोगे तो वहाँ पर माइनस होगा। देखो पावर कितनी है 1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो इवन पावर है, b माइनस का अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में, अरे -b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर अगेन ओड आ जाएगी पावर, माइनस में आ जाएगा। यानी अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस लगा देंगे, मतलब यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर वापस माइनस, तो अपने को अलग से फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो देखें आप, खोलें इसको, देखो 1 - 2x होल पावर कितना बेटा 5, लगाओ 5c 0, 1 की जगह कितना, a की जगह कितना 1 की पावर कितना 5, और b कितना 0 लिखना नहीं है, प्लस 5c 1 की पावर 5 - 1 यानी कि 4। आप वैसे भी कर सकते हो कि a पे कम होती जा रही है, पहले 5 थी 4 हो गई, b पर 1 बढ़ जाएगी, b कितना है 2x। हाँ बेटा, डायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, अभी तो वैल्यू रख रहे हैं फॉर्मूले में, यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 5c, हाँ -2, अच्छा प्लस माइनस ले लें क्या अल्टरनेट क्रम में, या -2 लगाएं, चलो अगली बार खोल देंगे, माइनस ले लो, यहाँ भी माइनस ले लो, फिर अगले वाले में कितना बेटा, यहाँ पर 1 की पावर 2, और वापस -2x की पावर कितना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ 3, क्या हुआ, यहाँ देखो कितना 2x, इसकी पावर ये कितना 2, 5c 3, और 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, और b कितना बेटा -2x, इसकी पावर कितना 3, सही है, एक को लिख दें यहाँ पे 5c 4, और 1 की पावर कितना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 1 रहने दें, और -2x की पावर कितनी 4, एक टर्म और है आ जाएगी उधर, दिख रहा है, देखो इधर देखो, प्लस 5c 5 और 1 की पावर 0, तो कितना लिखेंगे -2x की पावर 5,
ठीक है, आगे देखें। देखो इधर 5c 0 की वैल्यू तो 1 है और NC n की वैल्यू भी कितनी है, 5c 5 की भी 1 है। सोली मत करो, कितना आ जाएगा 1। प्लस लगाओ माइनस, देखो ओड पावर है माइनस, ठीक है। अरे ठीक है ना, 5c1 5 आएगा। आप खोल के देखना चाहोगे क्या है? देख 5c1 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1 कितना होगा 5 और फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 को तो छोड़ दें अपन और कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा पावर 5 के तो कोफिशिएंट ही आते हैं आपको, क्यों खोल रहे हो। यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 और आगे 1। फिर भी मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो आप इसको, तो इसका कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। इसका किसकी वैल्यू आई है 5c1 की वैल्यू 10 आई है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, अरे सॉरी एक सेकंड, 5c1 था, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से, कितना हो जाएगा माइनस का 10x। 1 की पावर 4 है, कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ पर देखें आप 2 की पावर कितनी है 2, -2 की पावर कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा ये -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का +4 माइनस का प्लस कितना हो जाएगा 4 और 5c2 कितना है अपने पास 5c2 5 है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 -2। अरे 5c2 बता रहा हूँ मैं, कितना बनेगा फैक्टोरियल, देखो बताओ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में इतना, इधर कितना बेटा 2 इंटू 1 लिख दें इसको तो, और 5 -2 कितना 3 फैक्टोरियल 3, और ये 3 से 2 से इसको काटोगे तो, और 5 2 10, 5 दूनी 10 आ जाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आई भाई 10, और ये कितना है 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40, कितना हो जाएगा ये प्लस का होगा, प्लस का 40x² बेटा, x पे भी तो स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी सेकंड टर्म। थर्ड देखें आप, थर्ड नहीं फोर्थ देखोगे आप, कितना 5c3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 10 आएगी वापस। अरे 5c2 और 5c3 बराबर होते हैं, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कौन सा NCR बराबर NCN-R, याद है क्या, अरे याद आया क्या आपको, ये फॉर्मूला लिखाया था एक मैंने। इधर देखो आप, ये भी कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ कितना बनेगा 8, तो 80 माइनस का 80x3, इसका बताया भाई 5 बनेगा, और 5 और यहाँ कितना बनेगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, प्लस का x की पावर बताओ कितना 4, और ये कितना बनेगा 1, NCN 1 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा भाई -32, माइनस का 32, x की पावर कितनी 5, और ये आपका क्या निकल के आया है 1 - 2 x की पावर 5 का प्रसार, एक्सपेंशन। मैच करो, देखा ये यार आएगा, उतारो इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कितना लिखा हुआ है 2/x, माइनस में x/2 की होल पावर कितनी बेटा 5, और इसका भी क्या करना है आपको। अच्छा 5 तक तो आप पास्कल ट्रायंगल काम में ले सकते हो, है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। देखो इधर छोटा सा बना लो साइड में, 1 1 1 कितना बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 डाउन कितना है यहाँ पर 3 1 1, यहाँ पर कितना 1 1, यहाँ कितना बेटा 5 10 10 5 1, 6 7 तक लिख लिया करो। कितने हो गई है 5 तो गया ना, एक को लिख लो, कितना 6 15 15, यहाँ पर कितना 20 15 6 1 1, ठीक है। पहले वाली में कितना पावर था 5 पावर थी ना पहले वाली में, तो वहाँ NC0 NC1 NC2, अरे पता नहीं NC1 NC2 वगैरह थे ना, उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से कोफिशिएंट उठाएं और वहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो 5 पावर है, तो आप वो NC0 इतना लंबा नहीं लिखना चाहो तो चलेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे सर, बताओ कैसे लिखोगे कि पावर यहाँ पर आएगी 2/x की होल पावर कितनी आएगी बेटा 5,
और इसकी पावर 0। अब पहले प्लस आ गया, अगला वाला क्या आएगा माइनस। इसके ऊपर पावर लगाओगे कितना 2/x की पावर 4 और कितना x/2 पावर कितना बेटा 1। फिर माइनस आ गया, अगली बार क्या लोगे प्लस कितना बेटा 2/x की होल पावर कितना भाई 3 और x/2 की होल पावर कितनी 2 बेटा। फिर प्लस आ गया, अगली बार क्या लोगे माइनस। जब भी यहाँ पर इवन पावर होगी प्लस लोगे बी वाले पर और ओड होगी तो क्या लोगे माइनस। देखो अगली बार कितना लिखोगे x/2 का 2 की होल पावर कितनी बेटा, सॉरी 2/x की होल पावर कितनी बेटा, एक कम करोगे 2 और x/2 की होल पावर कितनी बेटा 3। नीचे लिख दें अपन। देखो अगली बार क्या आएगा प्लस 2/x की होल पावर कितना बेटा 1 और x/2 की होल पावर कितना 4। फिर अगली बार माइनस और कितना x/2 की होल पावर 5। इसकी तो 0 है 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये किसका प्रसार खोल रहे हो आप, लिखो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है 2/x माइनस x अपॉन इसकी होल पावर कितना बेटा 5, ठीक है। देखो 2 की पावर 5 कितना होगा 32 32 चेक कर ले आराम से 32 32 अपॉन में x की पावर कितना बेटा 5 माइनस आवाज़ नहीं, यहाँ कितना है 2 की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 16/x की पावर 4 और यहाँ कितना है x/2 एक काट देना 8 बार कटेगा, अगली बार कटेंगे प्लस यहाँ पर कितना 8/x की पावर 3 यहाँ पर x कितना बेटा स्क्वायर अपॉन 2 पर कितना 4। किसी को दिक्कत नहीं इसमें माइनस यहाँ पर कितना अरे कितना 4/x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में कितना 8 पावर 3 ना बेटा 8 यहाँ पर कितना प्लस 2/x यहाँ बताइए x की पावर 4 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 4 मतलब 16 और ये माइनस x की पावर 5 और अपॉन 32। अरे कोफिशिएंट नहीं लिखे एक के भी, बताओ 1 यहाँ पे कितना आएगा 5 यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पर 10 यहाँ पर और यहाँ पर 1। अब इधर भी लगाओ, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर अच्छा मल्टीप्लाई लगाना यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। तुम्हारा ध्यान बाहर की तरफ है, देखो ध्यान से देखो एक बार, देखो इधर ये तो एज इट इज है फर्स्ट टर्म तो कुछ भी नहीं कट रहा कितना 32/x की पावर 5। कुछ कट रहा है क्या कितनी बार 8 पंजे -40 आधार सामान्य घाते घट जाएगी डिवाइड की पोजीशन में तो कितना आ जाएगा x की पावर -3 लिखूं या अपॉन में x³ लिखूं, एक ही बात है कैसे भी लिख दो। ये लो x की पावर -3 लिख दो, बुक्स में देख लेना आप, अरे आवाज़ नहीं इसको भी अपॉन में लिख ले फिर 1/x³ वो बुक्स में देख लेना आप कैसे दे रहा है। इधर देखो 2 से काट दो इसको, ये कितनी बार 4 से काट दो ना कितनी बार जाएगा कितना हो जाएगा 20 और कितना रे भाई अपॉन x कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ इधर देखो माइनस कितनी बार 2 से ही कितनी बार यहाँ कितना आएगा माइनस का 5 और बताइए x ठीक है। यहाँ बताओ प्लस 2 से ही कितनी बार बेटा 8 बार कुछ भी नहीं कट रहा है अब 5/8 5 बेटा 8। इधर बताओ x की पावर 3 यहाँ बोलो बेटा माइनस x की पावर 5/, यही है भाई। और बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, आप कहोगे तो कर देंगे चाहे तो, बाकी देख लेना। हाँ यही आंसर है बेटा, कहाँ पर माइनस में दे रहा है, हाँ तो ये आप x को ऊपर पहुँचा देना ठीक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, उतारो।